नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सपा के नेता आजम खान इन दिनों जमकर मेहनत कर रहे हैं। उपचुनाव और निकाय चुनाव में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और खूब बयानबाजी कर रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तमाम सभाओं में आजम खान सरकार पर निशाना साध रहे हैं और जनता से सपा को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो वही आजम खान को राम याद आ रहे हैं। कभी आले हसन को अपना प्यादा बना जुल्म की दुनिया चलाने वाले आजम खान अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। भगवान राम और महात्मा गांधी का जिक्र कर अपना सेकुलर अवतार दिखा रहे हैं। सुनिए कैसे आजम खान ये दावा कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान की हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा उतार कर ले गई जो अंगूठी थी उस पर राम लिखा था। किसने बताया उन्हें? एक लाठी वाले ने, एक उसने जिसके जिस्म पर सिर्फ इतनी कपड़े की धज्जी थी जिससे उसके जिस्म का जरूरी हिस्सा ढका जा सकता हो। वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, उसे पूरे हिंदुस्तान ने बाबा ए कौम कहा, राष्ट्रपिता कहा। वो किसी की मां के शौहर नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के हर बच्चे की बात थी, इसलिए कि उन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी। दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना ढाल, कोई जंग नहीं हुई। एक चौकी जला दी गई तो बापू ने डांडी मार्च खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो किसी के खून के धब्बों पर आजाद हो, मुझे ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। अच्छा हुआ आजाद किए हुए हिंदुस्तान पर बापू के खून की छींटें, बापू की हत्या, और मरते वक्त कौन सा शब्द लिखा बापू के नाम से? हे राम। और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या और दूसरी सरंगापटन में अंग्रेजों के हाथों से सुल्तान टीपू का कत्ल। मालूम है नौजवानों, सुल्तान टीपू के हाथ से जो अंगूठी उतारी गई, जो आज भी बर्तानिया के म्यूजियम में है, और ये बताओ उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से और जात को जात से लड़ाते हैं, कि बर्तानिया के म्यूजियम में सुल्तान टीपू की जो अंगूठी कत्ल करके उतारी गई थी, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। राम। ये शहीद टीपू सुल्तान के हाथ की उतरी हुई अंगूठी थी। ये था हिंदुस्तान। एक अंग्रेज के हाथों मारे हुए के हाथ में राम, और एक अपनों के हाथों से कत्ल किए हुए बापू के हुए। न किसी फिरंगी से लड़ना है, न किसी सात समंदर पार वाले से, न किसी अपने से, लेकिन अपने अंदर के इंसान से आपको जरूर लड़ना है। जो आपके अंदर एक धोखे वाला इंसान, एक झूठा और फरेबी इंसान बैठा हुआ है, उससे लड़ना है। हमारे आंसुओं का हिसाब नहीं कर सकोगे, हमारी तकलीफों का पता नहीं कर सकोगे, हम मांगने भी नहीं आए हैं, लेकिन हां नमाज से मांगने आए हैं। हम आपसे अपना हक मांगने आए हैं। वो सुना आपने, सपा नेता आजम खान को जो जनता को ये बता रहे हैं कि मालूम है नौजवानों, सुल्तान टीपू के हाथ से जो अंगूठी उतारी गई, जो आज भी बल्दानिया के म्यूजियम में है, ये बताओ उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, नफरत का पैगाम देते हैं और फिर इंसान को इंसान से लड़वाते हैं, धर्म को धर्म से और जात को जाति से लड़वाते हैं। ये बल्दानिया के म्यूजियम में सुल्तान टीपू की जो अंगूठी कत्ल करके उतारी गई थी, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। यह अंगूठी टीपू सुल्तान के हाथ से उतारी हुई थी। ये था हिंदुस्तान, एक अंग्रेज के हाथों मारे हुए और एक अपनों के हाथों से कत्ल किए हुए बापू के राम। वही आजम खान ने जनता को भी खरी खोटी सुनाई। हार से बौखलाए आजम खान ने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए जनता से कहा, तुम्हें मेरी कद्र नहीं है, तुम सब कुछ होते जा रहे हो, फौलादी दीवार बनकर लड़ने की बात कर रहे हैं। सुनिए आजम खान को। मेरे पास दुनिया के हर बड़े शहर में महल होता, मेरे अपने जहाज होते,
गली में रहता हूं। तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी नस्लों के लिए स्कूल बनाए हैं मैंने, यूनिवर्सिटी बनाई है मैंने। तुम्हें कदर नहीं है उसकी, तो ये तुम्हारी कमनसीबी है और मेरी इसलिए कमनसीबी है कि तुमने उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की और तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैं शेर के मुंह से पार्लियामेंट छीन कर लाया था। 1952 के बाद पार्लियामेंट की कुर्सी तुम्हारे हाथ में आई थी, तुम्हारे पास आई थी, वो खो दी। विधानसभा खो दी तुमने, स्वार खो दिया तुमने, टांडा खो दिया तुमने, क्या क्या खोते चले जाओगे। एक वक्त वो आएगा जब तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे पहचानने के लिए कोई शख्स पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा हो नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अपनी आंखें खोलो और वक्त से टक्कर लो, एक फौलादी दीवार बन जाओ और सच का साथ दो। दिखाओ नफरत के परचम फैलाने वालों को ये बहन बैठी है हमारी, ये बेटी बैठी है हमारी और हम इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर अपने सवाल उठवाएंगे, अपनी लड़ाई अगर अपने इस नौजवान साथी के उस तकलीफों का, उन रातों और उन दिनों का जब मैं 106 बुखार में रोजा और कोरोना में तड़प रहा होता था, ये रोता होता था बेटा। हम कितनी जंगें लड़कर आए हैं, मगर जानते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के एक पर का टुकड़ा टूट के निकल गया। मैं सोचता था अल्लाह, जमीन पर हमारी राख भी नहीं मिलेगी, हमारे लोग दफन क्या करेंगे, मेरी कब्र कहां बनेगी, मेरा जनाजा कहां होगा। मैं जिंदा उतर आया, मैं कोरोना से जिंदा आ गया, मैं तुम्हारे लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिंदा लौटा हूं। मैं भी जिंदा रहूंगा, ये भी जिंदा रहेंगे, ये भी जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह आप भी जिंदा रहोगे और सिवाय खुदा के तुम्हारे नसीब में कभी शिकस्त नहीं लिखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद।